हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और क्या एलोन मस्क ने अमेरिका की सरकार को खरीद लिया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट मस्क की जेब में आ गई है? आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव के बाद ये बातें जोरों शोरों से होने लगी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी देश की पॉलिटिक्स को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह प्रभावित करते हैं, आप सभी जानते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम थी उसके तहत कंपनियां भर भर के पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे रही थी। एलन मस्क इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है क्योंकि अमेरिका के चुनाव में मस्क ने पूरा पासा ही पलट दिया। ये पासा डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में जाकर गिरा और इसी बात को लेकर दुनिया में ये बातें हो रही है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए किस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और अगर एलन मस्क ऐसा नहीं करते तो शायद ट्रंप को इस इलेक्शन को जीतने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, या ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता। क्योंकि मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की कितनी मदद की है, इनको अगर हम अच्छे से देखें तो कंक्लूजन यही निकल कर आएगा कि हाँ, शायद ये कहना सही होगा कि मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को खरीदकर अपनी जेब में रख लिया है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आए। सामने इनके एक महिला उम्मीदवार थी, कमला हैरिस। कमला हैरिस के बारे में आपको पता होगा कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में उपराष्ट्रपति के पद पर थी। 2024 के ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को अगर हम ध्यान से देखें तो इससे हमें ये बात पूरी तरह क्लियर होगी कि मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट किस लेवल पर किया। चाहे हम पैसे की बात करें, चाहे हम बेहतर स्ट्रेटेजी की बात करें, चाहे ट्रंप को जनता से जोड़ना हो या फिर जनता को ट्रंप से जोड़ना, हर एक लेवल पर हर समय मस्क ने ट्रंप का साथ दिया। और ये साथ कैसे दिया, इसे आप समझिए। चुनाव होता है, उसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है क्योंकि इलेक्शन कैंपेन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इवेंट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए। बिना पैसे के कुछ भी काम संभव नहीं है। और अमेरिका के इस इलेक्शन पर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप को जिताने के लिए एलन मस्क ने $132 मिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन दिया। इंडियन करेंसी में आप इसे चेंज करके देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। चेंज कैसे करेंगे? इसमें आप 83 या 84 से गुणा कर दीजिए क्योंकि अभी डॉलर का भाव आप देखोगे तो इंडियन करेंसी की तुलना में 83 या 84 ही चल रहा है, जिसमें से $75 मिलियन तो मस्क ने डायरेक्ट ट्रंप को दे दिए कि ये लीजिए, जितना पैसा चाहिए खर्च करिए, और चाहिए तो और बोलिए। जैसा अपन इंडिया में बोलते हैं ना कि पैसे चाहे जितना ले लो लेकिन काम पूरा होना चाहिए, से मस्क का इंटेंशन ट्रंप के लिए था। जितना पैसा चाहिए मांग लो लेकिन जीत के तुम ही आना। ये तो थी डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट की बात। अब अपन समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली मस्क ने ट्रंप का साथ कैसे दिया। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक्स से, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे। अगर आपको याद हो तो 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया था, इस बात को बोलते हुए कि ट्विटर के थ्रू से फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को बनाए रखेंगे। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात बिना किसी डर के कहने का अधिकार होता है, चाहे अपने थॉट को, अपने आइडिया को या फिर इंफॉर्मेशन। आप बिना डरे कुछ भी ऐसी चीज बोल सकते हैं। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। आप जो मूवी देखते हैं, आप अपने थॉट्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, आप अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, ये सब क्या है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की ही बात है। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में इसके लिए प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। जब मस्क ने इस प्लेटफॉर्म को खरीदा था तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि एलन मस्क मूर्ख है, मस्क पागल हो गए, बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फालतू चीजों में पैसा बहा रहे हैं। लेकिन एलन मस्क दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान ऐसे नहीं है। दूरदर्शिता नाम की चीज ऐसी होती है जो हर किसी को समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में एक्स की भूमिका को नजरअंदाज हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मस्क ने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पॉडकास्ट किए, ट्रंप को सपोर्ट करने वाली डिबेट को प्रमोट किया। पहले जो ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था उसे फिर से चालू करवाया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बोलती है कि एक्स का जो एल्गोरिदम है वो ट्रंप के झुकाव वाला है। मस्क खुद इसमें पर्सनली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्रंप के सपोर्ट वाली पोस्ट को रीशेयर करके, रीट्वीट करके, जो भी आप कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई से ट्रंप के सपोर्ट वाली पोस्ट इनको दिखती तो ये दूसरे के साथ शेयर करते। इसके साथ साथ इलेक्शन के बारे में लाइव ऑडियो डिस्कशन। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी है, उसने तो ये तक बोल दिया था कि मस्क का ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पॉलिटिकल बन गया। लेकिन आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सच में मस्क ने ट्रंप के सपोर्ट में नैरेटिव चलाया, वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ट्रंप को जिताया? देखिए, ऐसा बोलना एक बड़ी बात होगी। हम पूरी तरह नहीं बोल सकते कि मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए एजेंडा चलाया, ना ही हम कभी ये जान पाएंगे कि आखिर सच क्या है।
लेकिन हमने ऊपर जो बातें डिस्कस की उससे जरूर हम कह सकते हैं कि इस बार मस्क का झुकाव पूरी तरह ट्रंप के लिए था। ट्रंप को मस्क से काफ़ी हेल्प हुई इस इलेक्शन को जीतने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एलन मस्क ये सब आखिर कर क्यों रहे थे? मस्क की इसके पीछे की मंशा क्या थी? देखिए, मस्क को इन फ्यूचर बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ट्रंप जैसे ही जीते इनकी कंपनी जो टेस्ला है उसके शेयर 15% तक बढ़ गए। मस्क ने अपने पैसों को ऑटोनोमस रोबोटिक्स में बहाना शुरू कर दिया। इसका आप एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि मस्क के इस कदम को अमेरिका की प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी एजेंसीज इनकी ईवी और सेल्फ ड्राइविंग कारों की अभी भी जांच कर रही है कि अमेरिका में इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा, क्या सच में ये सेफ है। ऐसे में मस्क इन सभी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरी बात आप ये समझिए कि मस्क को अपने स्पेस सेक्टर में ट्रंप सरकार से काफी सपोर्ट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें मार्स मिशन की, मंगल मिशन की। मंगल जो कि सूर्य से चौथे नंबर का एक ग्रह है। चौथे नंबर का कैसे? ये हमारा सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम के बीचों बीच आपको दिख जाएगा सन यानी सूरज, ठीक है। इसके आसपास ये बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से पहला ग्रह है मरकरी यानी बुध। इसके साइड में दूसरे नंबर पर आपको वीनस दिख जाएगा, मतलब शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी का नंबर, जहां पर अभी हम रहते हैं, और इसके नेक्स्ट बाद आपको मार्स दिख जाएगा, मतलब मंगल ग्रह। इस पर जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए हर देश कंपटीशन में लगा हुआ है, क्योंकि मंगल ग्रह की बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। मंगल ग्रह कभी पानी से भरा हुआ था, गर्म था, इसका वायुमंडल घना था। मस्क का ये मानना है कि उनकी स्पेसशिप 2026 तक मंगल ग्रह पर उतर सकती है। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनका प्रशासन अपनी स्पेस पॉलिसी में मस्क को प्रायोरिटी देने की पूरी कोशिश करेगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।